जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये बहुत ज़्यादा अहम जो सवाल था मेरी मोहतरमा उन्होंने शाजिया ने किया है, लेकिन पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब ने जिस तरह जवाब दिया लाइटली, मैं समझती हूँ कि ऐसे नहीं है। मेडिसिन्स की शॉर्टेज है और हमें इसको मानना चाहिए, क्योंकि हम सभी आजकल यंग लोगों का तो मैं नहीं कहती, लेकिन हम एज के इस हिस्से में हैं कि हर एक को प्रॉब्लम है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं होती मेडिसिन्स। मेरा सवाल ये है कि उसकी जो प्राइस में फ़र्क आ रहा है, और मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा आया है तो अगली दफ़ा नहीं है, हर महीने में प्राइसेस में फ़र्क आता है। तो उसके लिए ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर क्या काम करती हैं? हमें सिर्फ ये हाउस के जो मेंबर्स हैं उनका नहीं सोचना, पूरे पाकिस्तान की अवाम का सोचना है कि वो किन मुश्किलात में से गुजर रही हैं। जी नेल्सन अजीम साहब, ऑनरेबल मेंबर ज़रा प्लीज़ काइंडली तशरीफ़ रखें, वो आप सामने खड़े हैं बिल्कुल, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जवाब दे रहे हैं। यूसुफ खान साहब, यूसुफ खान साहब, यूसुफ खान साहब, आप बिल्कुल सामने करें। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं अपनी बहन को यह बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मेडिसिन की शार्टेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो पॉलिसी बनाई है उस पर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए उसमें जो है वो काम कर रही हैं। और दूसरा ये है कि एक और स्टेप लिया गया है कि जेनरिक नेम से मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चर करने को तरजीह दी जा रही है, ताकि मेडिसिन एक ही कंपनी बनाए ताकि वही रेट फिक्स करे। अभी मौजूदा सूरत हाल में जेनरिक नेम से कई मैन्युफैक्चर कंपनियां बना रही हैं और वो अपनी मर्जी से रेट को लगा रही हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जेनरिक नेम से मैन्युफैक्चर हो। और फिर आप इनकरेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को वो ज़्यादा आएँ, लाइसेंस लें और फिर इस कंपटीशन में शामिल हों, और उस कंपटीशन से डेफिनेटली जो है वो रेट कम होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, वो रेट कम करेंगे। और तीसरी बात ये कि ये प्राइस कंट्रोल का काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टोर करने और इसको सेल करने की पाबंद है। प्लीज़ आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बॉडी है। एक जो ऑनरेबल मेंबरान ने सवाल किया है वो उन्होंने ये किया है कि शॉर्टेज है, प्लीज़ चेक दैट शॉर्टेज। अगर रिपीटेडली ये बात हो रही कोई वजह होगी। दूसरा, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसका काम है टू मॉनिटर दीज फर्म्स जो कि ओवर प्राइस करती हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी कीमतें डिटर्मिन वो करते हैं। तो प्रोविंसेस का तो बाद में बात है ना, पहले तो आप अपना, मेरा ख्याल है मिनिस्टर फॉर स्टेट, आप इसका प्लीज जवाब दिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जी तशरीफ रखे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। जी डॉक्टर मुख्तार भरत साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो मेडिसिन, कोई ब्रांड तो आपका शॉर्ट हो सकता है, जो उसका सॉल्ट है उस सॉल्ट से उसकी अल्टरनेट मेडिसिन मार्केट में ज़रूर मौजूद होंगी। और केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक डिसीजन लिया गया कि जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन थी उनको डीरेगुलेट कर दिया गया। अब उनकी जो प्राइसेस है वो डिटर्मिन करती हैं मार्केट, खुद मार्केट की जो डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है वो उनकी दवाइयों को डिटर्मिन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा कि ड्रैब जो है इन चीज़ों के बारे में अभी बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बना रहा है कि आफ्टर डीरेगुलेशन किस मेडिसिन कंपनी ने कितने % अपना इंक्रीज़ किया है और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो अनजस्टिफाइबल प्राइसेस का इंक्रीज़ हुआ तो बिल्कुल ये मैटर हम प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट के पास दोबारा लेके जाएंगे कि ये जो डीरेगुलेट किया गया, जिसके पीछे सिर्फ एक पर्पस था कि जो पाकिस्तान के अंदर से मेडिसिन की बार बार शॉर्टेजेस हो रही थी और उनकी प्राइसेस ऊपर नहीं जा सक रही थी और वो पूरी बड़ी सख्ती से रेगुलेट की जा रही थी, उनकी डीरेगुलेशन का मकसद ये था कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो रहे और वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ से वाइंड अप ना करें। अब इसके बारे में जो कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है विद इन अ मंथ आ जाएगा, हम हाउस में भी प्रेजेंट कर देंगे कि कितने % किस मेडिसिन कंपनी ने इंक्रीज़ की है। जहाँ तक शॉर्टेजेस का है हम दोबारा चेक करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग इस बात पे स्टैंड करते हैं कि कोई सॉल्ट जो है उसका कोई एक ब्रांड तो हो सकता है शॉर्ट, लेकिन उसका जो जेनरिक है वो किसी और नाम से ज़रूर अवेलेबल है मार्केट में। थैंक यू सर।